सोशल मीडिया पर जैन समाज की आवाज़ देने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय हिंद और हृदय से क्षमा चाहेंगे। आप में से जो इसको ना देखना चाहें मत देखिएगा, क्योंकि पर यह मत कहिएगा कि आज हम उपगोहन का पाठ आपको याद क्यों नहीं आ रहा है। मत कहिएगा कि आचार्य शांति सागर जी ने क्या कहा था। मत बताइएगा कि हम आज फिर अप्रभावना करने की जैसे कसम खा के बैठे हैं। हम तो सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि बोतल पे अमृत लिखा है, अंदर क्या रखा है। सोने के नाम पर पीतल बिक रहा है और कीचड़ में आज कमल नहीं खिल रहा है, दलदल में पैर धंसता जा रहा है। यह आपके पास आज पहली बार नहीं आए हैं। यह पूरी दुनिया में छम 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 जब शोर मच चुका है उसके बाद आप पर आए हैं, क्योंकि आज बहुत बुरा लग रहा है इन पोस्टरों को देखने के बाद जो पूरे आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि ये जैनों पर नहीं अजैनों में सब तक पहुंच चुकी है। यही तो डर था। आप नहीं देखना चाहते, हम नहीं दिखाना चाहते, पर आज मजबूर हैं, क्योंकि आज जैन धर्म का साधु आज क्यों बदनाम हो रहा है। मजबूर हैं आज, व्यथित हैं आज। ये मत सोचिएगा कि अगर चोर को दिखाते हैं, चोर को पकड़ते हैं तो दोषी पुलिस हो जाती है। पुलिस के दामन पर ताला नहीं लगता। बलात्कारी को वह ना बताए ना दिखाए तो ध्यान रखिए, वो ये नहीं कह सकते कि देश की इज्जत लुट रही है। पड़ोसी पाक आके देखकर क्या चढ़ा रहा होगा, बात कर रहा होगा, नहीं, केवल अपराध को रोकने के लिए। अरे जिनको हम भगवान नाम के पूजते हैं, चरणों पर मस्तक रखते हैं, गलत और सही का हम गुमान नहीं लगा पाते। हमें नहीं पता चलता कि गाय के चेहरे के पीछे कहीं गीदड़ छिपा होता है, दिख नहीं जंगल के अंदर आज वही हो रहा है। रो रो के कहना पड़ रहा है कि आंखों की शर्म अभी भी हया बची है, इसलिए नीचे का दृश्य नहीं दिखा रहे हैं। बस आपको संकेत दे रहे हैं, संकेतों में ही इशारे हो जाते हैं। अरे असली नकली की पहचान आपको करनी है कि आज नकाब के पीछे असली चेहरा क्या है। मजबूर क्यों हो गए हम दिखाने के लिए। आप सोचेंगे जब सब जगह था तो हम रुक जाते, लेकिन जब यह पोस्टर सामने आया कि पालीताना में चतुर्मास किया जाएगा। पालीताना कितना पावन क्षेत्र है पूरे विश्व में, जिसको जाना जाता है 800 से ज्यादा मंदिरों के कारण सन कहते हैं मस्तक लगाने को हम आतुर हो जाते हैं। ऐसी पावन धरा पर क्या अपवित्रता की बात की सकती है। यह मन के अंदर छुप गया पालीताना के बात के साथ। अरे लोगों की बुरी आंखें वापर है, पर इसको देखकर दर्द हुआ, इसलिए आपके पास आने को मजबूर हुआ। अरे अरे अरे, खिड़की के आगे पर्दा तो लगा नहीं है, आधा पर्दा खाली है। जाओ जाओ पहले पर्दा तो लग के आओ। दौड़ कर जाती है, पर्दा लगाती और फिर वही दृश्य शुरू हो जाता है। आज इस दृश्य को देखकर वही आदमी आता है, या तो वह हस्तिनापुर की राजसभा आ जाती है, जब दुर्योधन के कहने पर दुशासन उसके बाल खींच के द्रौपदी को लेकर आता है, चीरहरण करता है और वो कहता है आगे मेरी जंघा पर बैठ जाए। तब भी कई भीष्म होते हैं जो बैठकर आवाज नहीं दे पाते। आज हमारे जैन समाज में भी इसी तरह के सारे समाज के श्रद्धा जो श्रेष्ठ लोग हैं वह सब भीष्म बन के आंखों देख के सब कुछ देख रहे हैं। किसी में आवाज लगाने की, रोकने की हिम्मत नहीं होती है और चुपचाप जैसे दूध में पड़ी मक्खी देखकर भी उस दूध को पी लिया जाता है। सरलता नहीं लगती कि साधु के वेश को किस तरह से शर्मसार किया जाता है। संसार बहुत बड़ा है, संसार में आने में कोई तकलीफ नहीं है, पर इस रूप में आने कर क्यों जैन धर्म को अरे बदनाम तो इस कुकर्म से होता है जब हम इस तरह की बात को करते हैं। बताने से कोई बात गलत नहीं होती है। आप कह सकते हैं सत्य को कहा है जो दिखाना बोलना नहीं चाहिए वह भी कड़वा होता है, वह भी सत्य की परिभाषा। हम मानते हैं इस बात को, लेकिन जब हमें बात करनी होगी, जब हम श्रेष्ठतम आचार्य और इस रूप को अलग अलग करना चाहें, नतमस्तक आज की युवा इसलिए परेशान नहीं है। वह इन दृश्यों को यहाँ देखकर नहीं, वह जब पता चलता है तो इनको देख के अगर आप छांटोगे नहीं, सड़े फलों को निकालोगे नहीं, तो हमारे युवा और आने वाले बच्चे इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि श्रेष्ठ जैन धर्म श्रेष्ठतम क्यों है। क्यों नहीं रोक पाते हम ऐसी बातों को, क्यों नहीं समझ पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर ऐसा जिस दिन आया उसी दिन, जिस दिन फुंसी निकली थी उसी दिन उसको कैंसर समझने से पहले ही नासूर से हटा दिया होता, दबा के पीस निकाली होती तो शायद वह फुंसी बढ़ नहीं पाती। लेकिन हम चुपचाप पर्दे को ऊपर कपड़े ढकते जाते हैं और फिर उस नकाब के पीछे क्या होता है हम देखना भी जैसे नहीं चाहते हैं। हाँ, आंखों से शर्म नहीं होती, हया आज भी
आंखों के आंसू आज बिल्कुल जैसे निकलने को नहीं चाहते। वो भी कहते हमें अंदर ही रहने दो, पर्दे के अंदर रहने दो, पर्दे के बाहर हमें मत लाओ। जैन धर्म की अप्रभावना इस दृश्य को देखने से नहीं होती, और ये दृश्य हुआ क्यों? उससे होती है। आप कहेंगे हो जाता, पता नहीं चलता किसी को। नहीं, आज जब हम आपके पास आए हैं तो ये घटना हुए कई दिन हो गए हैं, और सब जगह इस तरह बात हो रही है, क्योंकि आज तक हमने इस बात पे कोई कार्रवाई नहीं की। भाई भाई लड़ लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से अपने साधुओं की परंपरा को मत खराब करें। हाथ जोड़कर निवेदन है, जिनको कार्रवाई करनी चाहिए करें, और अपने आप शर्म से वसूल करें, अपने आप क्षमा मांगे, गलती को सुधारें, क्योंकि कहते हैं गलती इंसान से होती है, पर जो फरिश्ता वह होता है जो क्षमा मांग के इसको सही कर लेता है। पर यहाँ शर्म नहीं मांगी गई, यहाँ तो यह पत्र सामने आ गया, रविवार को लिखा गया है कि अमुक साधु का अनुकूल स्वास्थ्य नहीं होने से पालिताना का चतुर्मास रद्द किया जा रहा है। रस्सी जल जाए पर बल न जाए, ऐसा देखा है, पर हम सुधरना नहीं चाहते, इसलिए आपके सामने आना चाहते हैं। कष्ट जिनको हुआ बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे, पाठ मत पढ़ाइएगा, अरे सुधारने की बात कीजिएगा कि हम अपने इसको जैन धर्म को, जैन संस्कृति को, जैन विरासत को, जैन साधुओं को 24 टंच सोने में खरा बना के रखें, इस तरीके से गलत ना करें। पुनः हृदय के साथ क्षमा करते हुए आप सभी को दुख हुआ उसके लिए क्षमा और हृदय से सादर जय जिनेन्द्र।